Hello student. So this is the second part I am going to complete of the lesson, that is at the high school. I have the book, and when you are watching my video, do have the book and keep the book with you and follow one by one as I am teaching you. Okay. That's why I am not showing the book on the screen. एमती बेले बेले हुए पिला माने जते बेले यूट्यूब रे वीडियोस देखंती से माने कोन करंती बुक का देखंती कि सोई कि देखंती हां बुक तो पूरा बुकटा तो वीडियो रे आसुची सोई कि देखंती तो दे डोंट गेट सीरियस अबाउट द स्टडी तो सेथि पय मो स्क्रीन रे बुक बिल्कुल शो करूनी चैप्टर शो करूनी बुकटा देखंतु संगे रे वीडियो टी देखले it will be helpful for you. Okay, so this is the part 2. Look at the paragraph 3rd. सेठु हमें स्टार्ट करबा आज. ओके, सो द रीजन फॉर माय डिसलाइक कोन हेतला फर्स्ट यू रिमेंबर. फर्स्ट है महात्मा गांधी बहुत भलो स्टूडेंट. आई मीन स्टडी रे से भलो नथले भी से बहुत एफर्ट देकरी बहुत भलो पाठ पढुतिले. टीचर्स मानकर पैरा थिले से एंड से बहुत ऑनेस्ट थिले. वेल बिहेवियर ताकर थिला. टीचर मान को से बहुत रेस्पेक्ट करथिले. ओके, एंड तांकर गोटे प्रॉब्लम थिला से एक्सरसाइज लाइक जिम्नास्टिक एंड ए सब को एते फोकस करु नथिले. से भाबुथिले स्टडी रे ए सब रो कोन आवश्यकता. ठीक अछि, तो सेति पे से बोते मु पाठ पढले तो हला मु एते एक्सरसाइज एते फिजिकल एक्सरसाइज कोन दरकार टू इंप्रूव माय स्टडी, जोटा कि से एबे क्लियर करिवे इन द थर्ड पैराग्राफ रे वाच ओवर, दैट इज पैराग्राफ 3rd. ओके, तो मने अछि तांकर जे प्रिंसिपल थिके दोराबजी इदुलजी जिमी कहितली लास्ट क्लास रे. तो से बहुत स्ट्रिक्ट थिले अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज. तो सेति पे एवरी सैटरडे से क्लास परे भी एक्सरसाइज क्लासेस रखुथिले. ओके, तो से मैटर रे किछ गोटे प्रॉब्लम हेतिला, किछ गोटे इंसिडेंट हेतिला जोटा महात्मा गांधी हम सहित शेयर करछथि. लेट्स चेक पैराग्राफ 3rd. ओके, the reason for my dislike was my keen desire to serve as nurse to my father. तो एबे जानिले कोन तांकर प्रॉब्लम थिला काहे के से फिजिकल एक्सरसाइज एक्स्ट्रा टाइम जो देइकि तांकर जे प्रिंसिपल अरेंज करूतिले से काहे के सेटरे इंटरेस्ट दोनथले, काहे के से डिसलाइक करूतिले, काहे कि ना तांकर कीन डिजायर थिला. कीन मतलब डीप विश, बहुत इच्छा थिला, बहुत एक्साइटेड से रहउतिले कोन पे टू सर्व एज नर्स टू माय फादर. नर्स मतलब के जे सेवा करे, तो से तांको फादर को पाई आज माने सेवा करिया पई से चाहुतले. तांको बाबा कर मे भी हेल्थ प्रॉब्लम थिला, किछि गोटे प्रॉब्लम थिला, सेति पई से आफ्टर क्लास जाई कि तांको फादर कर केयर नियंती. ठीक अछि, तो सेति पई से एक्स्ट्रा आई मीन एक्सेप्ट स्टडी से आउ कोथरे इंटरेस्ट दोनथले कि पाठ सरला परे से जाई कि डायरेक्टली तांको फादर को पाखु को जाते तांकर केयर नियंती. ओके, as soon as the school closed I would hurry home and begin serving him. तो जेते संगे से स्कूल कंप्लीट हुए तांकर क्लासेस ओवर हुए से झटक से जाई कि घरे केमती पहुंचबे, केमती मो पापा कर केयर ने भी केमती तांकर हेल्प करबी, तांको खाइबा आई मीन तांको फूड सर्व करबी, तांकर टेक केयर करबी. तो से टेंशन तांको माइंड रे थाए. तो से क्लासेस सरीला मात्र घर को जेमती जाई पहुंचंती. ओके, then compulsory exercise came directly in the way of this service. Okay, तो एडू आपण ने क्लियर ले काहे कि से फिजिकल एक्सरसाइज को फोकस करनथले, कारण से जो सर्विस ताको फादर को दोथिले कि ताकर हेल्थ प्रॉब्लम थिला, कि ताकर मे बी एज्ड प्रॉब्लम थिला. तो सेति में से ताको पापा को बहुत केयर नोथले आफ्टर स्कूल. तो से स्टडी मैटर रे बिल्कुल भी अवहेला करनथले. बट व्हेन he found that after study there is physical exercises classes are there, so he was not putting interest on that because ताकू लागुतला कि मो पापा को मु जो मोर जो सेवा मोर जो नर्सिंग वेटा मु सर्व करूची सेटारे एटा बाधा आणुची. सेति पे मु आफ्टर क्लास मो रहि परबेनी, मु जिबी मो पापा को डायरेक्टली. ओके, तो बुझी पाले तांकर जो कंपलसरी एक्सरसाइज क्लासेस रहला कोथिरे बाधा आई मीन ऑब्स्टैकल क्रिएट कला तांको पापा को पय से जो सेवा करूथिले क्लास पर. ठीक अछि, आई रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी टू exempt मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर. तो सी पर्सनली जाई करी काहा को रिक्वेस्ट कले, मिस्टर जिमी जे तांकर प्रिंसिपल थिले, से जाई कि रिक्वेस्ट कले कि सर
एक्चुअली मु क्लास मु पढ़ारे केबे भी अवहेला करनी. आई एम नॉट लाइक neglecting my study, but after study that compulsory exercise classes you have arranged, please exclude me from that, because I am not gonna able to attend, because I have to serve my father, I have to take care of him, right? तो मु जेमिति हेले मो पापा को जाय कि मोर केयर नेबार पड़िबो, मु ताको सेटा मते बहुत पसंद कि मो पापा कर केयर नेबी. तो जो कंपल्सरी एक्सरसाइज क्लासेस आपण अरेंज करछन सेटा काइंडली मते एग्जाम्पल कर दियो. एग्जाम्पल मींस एक्सक्लूड, मते सेतर बाहर कर दियो. ओके, तो आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर, जो जहा द्वारा कि मु फ्री टाइम पाई भी मो बाबा कर केयर नेबार. ठीक अछि. देन बट यू डोंट लिसन टू मी, सी मते सुनिले नाही. के सुनिले नाही? ताको प्रिंसिपल. देन नाउ इट हैपेंड दैट वन सैटरडे व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग, I had to come from home to school from gymnastic at 4 o'clock in the afternoon. Remember? So normally Saturday, you remember Saturday normally our morning classes हुए सब पिलांकर जेता बळे मॉर्निंग क्लासेस हुए सकाळे किछ एक्सरसाइज हुए अल्प टिके किछ पढा हुए एमती सब थाए मजा लगे. सब मोस्ट ऑफ द क्लासेस 10 to 4 थाए, बट सैटरडे टिके अर्ली मॉर्निंग हे जे एंड से माने 10टा 11टा भितर हमको छुट्टी दे दियो, राइट? तो तांगर से अर्ली मॉर्निंग क्लास थिला, तापर छुट्टी मिलिला. बट तापर पुनी 4 pm रे, तापर पुनी 4 pm रे से कंपल्सरी एक्सरसाइज क्लास रखछन कि द प्रिंसिपल. बट महात्मा गांधी हैजंट नोटिस्ड इट और व्हाटएवर, लेट्स सी. तो कोन हला फर्स्ट रिमेंबर सकाळे क्लास थिला, मे बी 7टा रो थिबो 11टा 12टा पर पिला को छुट्टी मिल जाई छी. पुणी किंतु सेम सैटरडे सेम डे रे 4टा बेल को तांकर एक्सरसाइज क्लासेस अछि महात्मा गांधी कर सेम सैटरडे. ओके, देन व्हाट हैपेंड? आई हैड नो वॉच एंड the cloud deceived me. Before I reached the school the boys had already left. मतलब कौन मे बी ये जानी थिले आफ्टर क्लास देयर इज कंपल्सरी एक्सरसाइज क्लास, तो मते 4टा जाई पहुंचवार अछि. बट ताको पाखरे वॉच नथिला, घड़ी घंटा नथिला. तो सी बदे केमती किछ प्रॉब्लम है कि ताको से कुछ डिसीव मतलब चीटेड ऑन मी. मे बी मते टाइम मते चीट कला कि कोन हला मु जानि पालिनी. मु पहुंचला बहुत लेट हे जे, मे बी 5:30 6टा हे जे जानि पानांती. तो ये पहुंचला को बाकी पिला ऑलरेडी जिम्नास्टिक क्लासेस अटेंड करी कि से माने घर को पळे सारले. देन व्हाट हैपेंड? The next time Mr. Jimmy examining the roll found me marked absent. तो नेक्स्ट कोन हला मिस्टर जिमी एग्जामिनिंग द रोल मतलब समस्त को रोल नंबर चेक करथुले केउ माने प्रेजेंट थिले यस्टरडे, मतलब सैटरडे को माने प्रेजेंट थिले. मंडे ताकर जे प्रिंसिपल थिले जिमी मिस्टर जिमी सीए चेक कले एंड फाउंड मी मार्क्ड एब्सेंट. तो तांको नारे absent marking is that this student has been absent yesterday in the exercise class or in the gymnastic class. So guess what? Obviously the principal will get angry. It's happened to us also in the classes, right? So what happened? Being asked for the reason of absence, I told him what had happened. He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 rupee or 2 annas. तो ये जितने से पचले why did you get absent yesterday, why you haven't attended the classes, then he told the reason. महात्मा गांधी told the reason. उन्होंने से कहले कि मु काहे के absent थी कि मु टाइम जानि पारलिनी, मु लेट रे पहुंचली, मु पहुंचल पिला से पळेथिले. महात्मा गांधी was not lying, he was telling the truth, but the principal did not accept his truth. से कहले ना तू मिछ कहूछु, कहले तू मिछ कहूछु, तू टोटली आसीनु एबे बहाना करूछु. ओके, तो जोटा कि से बिल्कुल मानि लेनी आ ताकू आज पनिशमेंट ताकू कोन कहले ताकू फाइन मागले 1 रुपी और 2 आनास. केते फाइन ताकू भरे पड़ला 1 रुपी और 2 आनास टू रिमेंबर. तो ऑब्वियसली टीचर जते बेले हमें क्लास आसतिनी किछि भी रीजन में भी फैक्ट हमें कहूचे हमें जिते शब्द कहले भी टीचर एक्सेप्ट करंतिनी, ताकू लागे कि हमें मिछ कहूचे बहाना मानुचे. ओके, तो महात्मा गांधी करो सत भी मिस्टर जिमी को मिछ भलिया लागिला, सेति पई से ताकू पनिशमेंट देले एंड ही आस्क्ड हिम टू गेट आज फाइन 1 rupee or 2 annas. Okay, then what happened? Go to the 4th paragraph. I was convicted of lying
I was convicted, proved, मिछुआ बोली से प्रूव हे गले, दोषी साब्यस्त हेले. Okay, that deeply pained me. How was I told prove my innocence? तो से कहले how was I to prove my innocence? तो से कहले कि मु मिछुआ साब्यस्त हे गली जोटा कि मते डीपली पेन हला, मते बहुत गंभीर कष्ट हला कि I was not lying. जदबळे आमे मिछ कहंतिनी बट कि हमको मिछुआ कहे, at that point we feel really so pain, we feel so hurt that we are not lying but the front person is thinking that we are liar. At that time we feel like how to prove them, how to what to say so that the person will believe me that I am not lying. Okay, in the same situation Mahatma Gandhi was, and he was thinking how was I to prove my innocence. मु केमती प्रूफ करबी कि मु सतरे आसीथिली, जेहेतु मु टाइम जानि परलिनी, मु करेक्ट टाइम रे पहुंच परलिनी, बहुत सब पिला माने पळेलेनी, बट आई एम नॉट अ लायर, मु मिछुआ नु. ओके, जोडे तम बहुत पेन हेतला. देन देयर वाज नो वे. I cried in deep anguish. Anguish means mental tension, like with full of pressure. So both kandile. I mean he was very pointless. He was like how to prove my innocence, how to say Mr. Jimmy that I'm not a liar. I actually came, but fact is I came lately. Okay. Then I saw that a man of truth must also be a man of care. So at that time he learned जे सत कहे से मनीष टाइम रो भी केयर नेबा दरकार, I mean केयर करिया दरकार. A man of truth should care about, I mean a man of truth must also be a man of care. He should be a caring person. मु गोटे मिस्टेक कली, मु आगरु केयरफुल रहिबार थिला कि एक्चुअली टाइम केते काहाकू भी पचारि परथानी और सेटा भूल हैला. So that's why he is not believing me. तो से कहले जे सत कहउछ, जे सत पथरे अछ, सतुआ मनीष अछ, सबु जिंस पाई आगु फ्यूचर रे हम से तो कोन हबो, सेति पे हमको इना प्रेजेंट रे भाबिबार अछि, प्रेजेंट रे हमको केयरफुल रहिबार अछि. जदि हम टिके नेग्लेक्ट करबा देन आमे जेते सत पथरे थिले भी हम तोरा किछ ना किछ भूल हे जीवो, लोक हमको भूल भाबिबे. जोटा कि महात्मा गांधी सेदिन लर्न करथिले that I am not a liar but what I am a little careless about the timing. If I would have reached on the perfect time on that day, my teacher wouldn't, I mean tell a liar to me. Okay, से आज मते मिछुआ कहि न थाते जदी मु काली परफेक्ट टाइम रे से पहुंच जाथि. तो से दिनोटे से लर्न करले सत कहिबा सहित मते केयरफुल मनीष गोटे हेबार अछि. Okay, then this was the first time and last instance of my carelessness in school. तो this is the first time से ते केयरलेस इतले दैट टाइम को चेक कर नथले. दिस इज ओनली द फर्स्ट टाइम से केयरलेस इतले या परटू से आके बे केयरलेस नथि. सब बेले आगुआ केयरफुल थांती मोर अबाउट हिज होमवर्क कॉपीज, अबाउट हिज टास्क, अबाउट हिज टाइमिंग टू रीच ऑन द परफेक्ट टाइम ऑन द स्कूल, एवरीथिंग ही वाज वेरी केयरफुल आफ्टर दैट इंसिडेंट्स. ओके, then I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. Okay, I had a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. तो what happened, तंगर गोटे fine recollection मतलब memories, जे हमर जो तंगर जो पुराना memories एक्चुअली तंगर past memory हम सहित शेयर करूचंदी ना. तो से कहले मोर गोटे fine recollection अछि, माने मोर गोटे लास्ट past memory रो गोटे recollection, माने मो माइंड रे गोटे memory अछि जोटा कि I finally succeeded in getting the fine remitted. Okay, तो finally से आउ केबे भी सेमते ताको फाइन दबा को पड़िनी. ओके, रिमिटेड मतलब से छाड़ पाइथिले, सब बेले से एक्सक्लूड होथिले. जेते पिला पनिशमेंट मिलुथला काहाकू कि टीचर गाली दोथिले कि काहाकू किछि भी प्रॉब्लम होतला, बट ही वाज कंप्लीटली डिफरेंट वन. ता परटू आउ ताको द्वारा केबे भूल हेइ नै. ओके, because we say that experience make us perfect. Once we experience something, we shouldn't make that mistake again. From mistakes we can experience, and we shouldn't repeat the same mistake. That is what Mahatma Gandhi did, and that's why he is a very brilliant student at his time. Okay, then the exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the
headmaster said that he wanted me at home after school. तो आउ गोटे कोथुर से छाड़ पाइले तांको फादर जे निजे गोटे एप्लिकेशन तांको टीचर को पाखु लिखिले that I need my son after class because I am helpless, I am growing old, I have health issues एमती किछि लिखिले एंड तापरे तांको हेडमास्टर जी समस्त एक्सरसाइज क्लासेस रहला किंतु महात्मा गांधी को से क्लास परे छाड़ी दोथिले you should go home so that your father is alone, he needs you, that's why you can go home. So from that very point he learned something and after his father's request Mr. Jimmy also let him go school after the classes. Okay, he did not have to attend the exercise classes. But what happened? Look at the point. This is from this class. One important line I am telling you. This was the first time and last instance of my carelessness in school. What was that? A man of truth must also be a man of care. This is very important line. You just underline there on your book. Okay, book re underline करके रखो. And not about in your examination you gonna write it or maybe in the class the teacher gonna ask you. Not like that. It is a lesson for life. पूरा life रे हमको इना जानिबार अछि. It's a great lesson. जेतेबेले भी पाठ पढुछो students मु मोर गोटे mistake तम मानन को कहूची. I was not that kind of brilliant student. I learnt it. I studied hard. I'm always a laborious student. I'm talking about myself. I'm always a laborious student. But I always think after I will perform in the examination, my work is done. What is that? Day by day, I'm learning. No, whatever we are learning, we have to save it for the future. Not about to write on the examination. You understood? Listen. Actually, जहाँ भी हमें क्लास रे लर्न करते, it's not about कि तुम्हारा क्लास 10 सरी गला. Whatever जहाँ भी स्टडी रे थिला, it's okay. मु केमी दे नहीं कि एग्जाम रे लिखी देबी, मते मार्क मिली जीवो, then everybody will get happy on my result and I will be happy. Not like that. Whenever you are learning something new, whenever something interesting you are learning, just save it on your mind. Just keep it there. Forever, not like that after writing on the examination you forget it, not like that. मु सब पहले भाभी केमते पाठ पढ़ी एग्जाम रे लिखी भलो रिजल्ट आनिबी. I am a very obedient student. I always obey my teachers whatever. But मु सब पहले भाभी केमिति एग्जाम रे मु भलो रिजल्ट आनिबी. But एबे मु रियलाइज करूची whatever we are studying we need to save it. किसी ना को पॉइंट रे लाइफ रे हमको तार दरकार पड़े. सेति पई सबु बेले जहाँ भी लर्न करछो पिला माने ताको जोटा भी इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलुची ताको अंडरलाइन करो and try to keep it forever on your mind. Okay, so this is the part 2 of this chapter. I am going to upload another video as part 3 and at that part I will complete this lesson at the high school. Thank you all for watching.